क्वेश्चन 16 लीनियर अपॉन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले जो लीनियर लिखा है न्यूमरेटर में, इस लीनियर एक्सप्रेशन को a टाइम्स dy dx ऑफ क्वाड्रेटिक, नीचे जो क्वाड्रेटिक है, प्लस b, इस फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट होगा देखिए, 4x प्लस 1 इक्वल टू a टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन। 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस x का डिफ्रेंसिएशन 1 माइनस 3 का डिफ्रेंसिएशन 0 प्लस b। तो यहाँ से 4x प्लस 1 इक्वल टू आ रहा है a इंटू 2 टू ज़ा 4x प्लस 1 प्लस b। 4x प्लस 1 इक्वल टू a को मल्टीप्लाई कर दीजिए ब्रैकेट में, तो ये बनेगा 4ax प्लस a वन ज़ा a प्लस b। x का कोफिशिएंट 4a है और कांस्टेंट टर्म a प्लस b है। लेफ्ट हैंड साइड में x का कोफिशिएंट 4 है और कांस्टेंट टर्म 1 है। समझ रहे हैं? x का कोफिशिएंट दोनों तरफ कंपेयर कर लिया तो क्या आया यहाँ से? 4a इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू आ गया है 1, 4/4 1 हुआ। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से आया a प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 माइनस a, और a हमने अभी फाइंड किया था 1 है, तो b का वैल्यू तो 1 माइनस 1 यानी कि 0 आया। तो a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा था, इस एक्सप्रेशन में a और b का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन रहा है? 4x प्लस 1 को क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से a इंटू a की जगह लिख रहा हूँ मैं 1, तो 1 इंटू 4x प्लस 1। 4x प्लस 1 है क्या? असल में 4x प्लस 1 नीचे जो क्वाड्रेटिक लिखा है डिनोमिनेटर में, उसका ही डिफरेंशिएशन है। ठीक है, हाँ, तो a इंटू 4x प्लस 1 प्लस b का वैल्यू 0 है, प्लस 0 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2x स्क्वायर्ड प्लस x माइनस 3 dx। तो यहाँ से क्या बना? 4x प्लस 1 dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2x स्क्वायर्ड प्लस x माइनस 3। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर से करने के लिए ऐसा बताया है। वैसे तो आपको डायरेक्टली ही दिखाई दे रहा होगा कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 4x प्लस 1 होता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए एक बार प्रोसीजर सीख लीजिए। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये सब कुछ नहीं भी किया होता जो अभी हमने किया है रेड कलर में, तो भी चलता। आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते थे जैसा अभी हम लिखने वाले हैं कि लेट्स पुट या सब्सटीट्यूट डिनोमिनेटर का क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। इसे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ मैं, t पुट कर रहा हूँ। आप t स्क्वायर भी पुट कर सकते हो, मैंने t पुट किया। तो इसका डिफरेंशिएशन लिख दीजिए एक बार। इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डिफरेंशिएशन बना 4x प्लस 1 इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन
dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से 4x प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखिए हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इसमें न्यूमरेटर में तो यही लिखा है 4x प्लस 1 डी एक्स, तो इसे क्या लिख दिया हमने डी टी डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, रूट के अंदर क्या लिखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, इसे तो हमने टी पुट किया था, तो रूट के अंदर लिखा है टी। तो ये आसान सा इंटीग्रेशन बन गया। ये इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करोगे, इंटीग्रल 1 बाय रूट टी को लिखा जा सकता है 1 अपॉन टी पावर 1/2, और 1 अपॉन टी पावर 1/2 को लिखा जा सकता है टी पावर -1/2। ये इंटीग्रेशन क्या होगा, टी पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1। -1/2 प्लस 1 कितना होता है, 1 को लिखिए 2/2, तो ऊपर बनेगा -1 प्लस 2। चलिए मैं लिख देता हूँ एक स्टेप बढ़ाकर, -1/2 प्लस 1 को लिखा आपने 2/2, तो ये बन रहा है टी पावर ऊपर -1 प्लस 2 और डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही हुआ -1 प्लस 2, तो टी पावर 2 माइनस 1 होता है 1, टी पावर 1/2, ये डिवाइड हो रहा है किससे 1/2 से, तो इसे आप लिख सकते हो टी पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, डिवाइड की जगह इनटू का साइन लगाया तो ये बन जाएगा 2/1, तो अल्टीमेटली 2 इंटू टी पावर 1/2, टी पावर 1/2 का मतलब रूट टी, ये आ रहा है, और टी क्या पुट किया था हमने 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, तो फाइनल आंसर आया 2 टाइम्स रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, प्लस सी लगा दीजिए क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हैं, एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, ये आंसर है।